अक्सर फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि दो हीरोज तो आपस में लड़ जाते हैं, पर विलन्स आपस में जल्दी से नहीं लड़ते हैं। यही वजह है कि हमने गॉडजिला और कॉन्ग को तो आपस में लड़ते देखा है, पर सीमू और स्कार किंग के फाइट को आप मूवी में तो देख ही नहीं सकते। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम करते हैं कुछ प्रबंध और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के इस दो खतरनाक विलन्स को हम आपस में लड़वाते हैं। हालांकि ये बात सच है कि स्कार किंग के इशारों पर सीमू कुछ भी करने को तैयार रहता है, पर ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि स्कार जानता है कि कैसे मदर ऑफ टाइटन को कंट्रोल करे। पर क्या हो अगर किसी तरह से सीमू आजाद हो जाए, सीमू पर से स्कार किंग का नियंत्रण पूरी तरह से छूट जाए और इतने साल स्कार के इशारों पर नाचने की वजह से सीमू को इतना गुस्सा आ जाए कि ये बिना देरी किए स्कार किंग पर टूट पड़े। क्या तब सीमू के हाथों स्कार किंग की हो सकती है हार, या सीमू को पड़ेगी स्कार किंग की whip स्लैश की मार? तो इस लाइन के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, हम जल्द ही 3 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं, तो इस माइलस्टोन को जितनी जल्दी संभव हो पूरा करने में हमारी मदद करें। काफी कम ही ऐसे टाइटन्स होते हैं जिसके नाम के अंत में किंग लगा होता है, क्योंकि जिसके नाम के अंत में किंग लगा हो उस टाइटन्स को अल्फा का दर्जा दिया जाता है और इसमें इतनी पावर्स होती है कि ये किसी का भी अंत कर सकते हैं, अब चाहे वो किंग स्कार किंग ही क्यों ना हो। अभी से ही कई सारे लोग ये अनुमान लगाने लग गए हैं कि सीमू के बिना स्कार कुछ नहीं। स्कार सीमू को अगर कंट्रोल न करे तो कॉन्ग भी इसे धूल चटा सकता है। पर ध्यान रहे, कॉन्ग या सीमू किंग नहीं लेकिन स्कार किंग है, और किंग शब्द बस यूं ही नहीं जुड़ता बल्कि इस शब्द को कमाना होता है, जिसे स्कार ने बखूबी कमाया है। यह सीमू के बिना भी इतना शक्तिशाली है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सीमू उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जब किसी भी टाइटन्स में जेनिथ पोटेंशियल आ जाती है। यानी इस उम्र तक पहुंचने के बाद कोई भी अपनी चरम शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही वजह है कि पूरी कॉन्ग की स्पीसीज ही नहीं बल्कि पूरा हॉलो अर्थ स्कार किंग के नाम से भी डरता है। बात करें स्कार किंग के अपीयरेंस की, तो ये एक विशाल प्राइमेट पर आधारित मॉन्स्टर है जो कुछ हद तक कॉन्ग की तरह दिखता है। कुछ हद तक इसलिए क्योंकि ये किसी गोरिल्ला की तरह नहीं पर किसी ओरंगुटेन की तरह दिखता है। इसके शरीर पर मौजूद फर भी कॉन्ग की तरह न होकर लाल रंग के होते हैं। इसके हाथ कॉन्ग की तुलना में भी काफी विशाल है, इसलिए जब ये हथियार घुमाकर मारता है तो उसमें मोमेंटम काफी अधिक उत्पन्न होने के कारण इसकी हर वार लीथल व स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसकी आंखों को देखें तो ये नीली चमकदार सी दिखलाई पड़ती है और कोई कोई वक्त तो इसमें मानो बिजली दौड़ पड़ती है। वैसे तो इस टाइटन की पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है, पर इतना तय है कि डरता तो ये किसी के बाप से भी नहीं है। यहाँ तक कि इसने तो सीमू को किसी गुलाम की तरह बांध रखा है और जब चाहे उसका शोषण करता है, और इसके पीछे का कारण है वो बाद में पता चलेगा। पर बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी ताकत के डर ने ही किसी भी जीवों में इतनी हिम्मत उत्पन्न नहीं होने दी कि कोई इसे चुनौती दे पाए। फिजिकली ये ज्यादा बल्कि भले ही ना हो, पर ये कहीं अधिक विशाल और अजाइल है। इसके हाथ काफी लंबे और ज्यादा फंक्शनल है। यही वजह है कि इसने अपने जीवन में किसी भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं हारा। जिस तरह कॉन्ग किसी भी चीजों को हथियार का शक्ल दे देता है, वहीं स्कार की पसंद इस मामले में थोड़ी अलग है, क्योंकि इसके हाथों में हमेशा एक हथियार नजर आती है, द whip स्लैश, जो कि किसी मॉन्स्टर के स्पाइनल कॉर्ड से बनी हुई है। और चूंकि ये हॉलो अर्थ के एनर्जी को किसी तरह कंट्रोल कर सकता है, इसी वजह से इस whip स्लैश में इतनी ताकत है कि इसने न सिर्फ कॉन्ग के हाथ को पल भर में घायल किया था, यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि इसी हथियार से ही यह सीमू को कंट्रोल करता है। खैर ये तो सच है कि whip स्लैश इतना मजबूत है कि इसने अपने इस हथियार को किसी बड़ी इमारत में लपेटकर उस इमारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसकी बुद्धि की तुलना अगर सीमू से करे तब सीमू इसके पीछे ही दिखलाई पड़ता है, क्योंकि एक पूरे मॉन्स्टर के वर्ल्ड पर रूल करना, पूरी स्पीसीज को अपना गुलाम बनाए रखना, यह एक तेज बुद्धि की निशानी है। इसे चीजों को हथियार बनाना आता है, लेकिन इन सबसे अलग इसमें कुछ खास शक्तियां भी है, जिसे हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि इसके आंखों का रंग शक्तियों के इस्तेमाल करते वक्त बदल जाता है और ये बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक ब्लास्ट को उत्पन्न कर सकता है, जिसके चपेट में आने वाले जीवों का अंत तय होता है। पर बिजली वाले शक्तियों के अलावा इसे हॉलो अर्थ की ऊर्जा के असीमित भंडार को इस्तेमाल करना आता है, और शायद ये किसी को अपने वश में भी कर सकता है, वरना इतना ताकतवर सीमू को कंट्रोल कर पाना
कोई छोटी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है सीमू या शीमू। तो भले ही इसकी पूरी झलक हमें ट्रेलर में देखने को कहीं नहीं मिली, पर इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये एक फीमेल टाइटन है। साथ ही इसे मदर ऑफ ऑल टाइटन्स माना जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर वर्स के धरती पर टाइटन्स की उत्पत्ति इसी ने करी है। इस हिसाब से मॉन्स्टर वर्स में इसके जितना पुराना और विशाल टाइटन का होना भी थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो इस टाइटन के आकार को लेकर ज्यादा जानकारी रिवील नहीं करी गई, पर गॉडजिला और सीमू के बैटल के दौरान इस दृश्य को देखें तो पता चलता है कि इसके सामने तो इवॉल्व हो चुका गॉडजिला भी काफी छोटा लग रहा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मॉन्स्टर वर्स में अभी तक सबसे विशाल टाइटन तियामत है, जिसे 847 फीट लंबा बताया जाता है। सीमू की लंबाई की तुलना टाइटन तियामत से करे तो अपने विशाल पूंछ और लंबी गर्दन होने के कारण यह तियामत से भी थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखलाई पड़ता है। हालांकि तियामत को इतना ताकतवर माना जाता है कि इसने गॉडजिला को भी हराया था, पर सीमू के सामने तियामत कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि टाइटनस मैथुसेला को काफी ऊंचा टाइटन माना जाता है, क्योंकि ये 322 फीट ऊंचा है, पर सीमू मैथुसेला से भी ज्यादा ऊंचा है। मॉन्स्टर जीरो एक और जहाँ 551 फीट का है, वहीं सीमू उससे कहीं अधिक विशाल है। एक नजर सीमू के डोर्सल पर ध्यान दे तो इसकी डोर्सल के आगे गॉडजिला के डोर्सल भी कुछ नहीं, क्योंकि सीमू के डोर्सल ज्यादा की संख्या में ज्यादा बड़े, ज्यादा लंबे तथा सिर से लेकर पूंछ तक पूरी तरह से फैले हुए हैं। यानी एनर्जी स्टोर करने के मामले में गॉडजिला भी इससे काफी पीछे है, और ये गॉडजिला से भी ज्यादा घातक हमला करने में सक्षम है। शीमू के शरीर का रंग इस प्रकार है कि बर्फीले क्षेत्रों में इसे लगभग देखा ही नहीं जा सकता। इसके डोर्सल भी किसी बर्फ की क्रिस्टल की तरह लगते हैं, और शरीर मानो बर्फ में मौजूद कोई चट्टान हो, और इसकी ताकत भी बर्फ से जुड़ी हुई है। जैसे कि इस क्लिप को देखें तो सीमू के उपस्थिति मात्र से गर्म क्षेत्र में मौजूद कॉन्ग्स के आसपास की जमीन जमना शुरू हो जाती है। खैर, इस सीन से स्पष्ट हो जाता है कि सीमू को इस लावा के अंदर मौजूद गुफा में कैद करके रखा गया है। अब जरा कल्पना करें, लावा वाले जगह में इसकी उपस्थिति उसे बर्फ में तब्दील कर सकती है, तब इसके हमलों से क्या ही होगा। ऐसा भी माना जाता है कि इसी के हमलों की वजह से कॉन्ग की कुल्हाड़ी नष्ट हो जाती है, और गॉडजिला को इसी ने शुरू में बर्फ में कैद कर दिया था, जिसे चीरते हुए गॉडजिला ट्रेलर से बाहर आता दिखलाई पड़ता है, और उसी वक्त शायद गॉडजिला में पिंक रोशनी एक्टिवेट हो जाती है। सीमू के पंजों को भी देखें तो इसके विशाल पैर तथा उसमें मौजूद नाखून भी इतने डेडली होते हैं कि ये काफी आसानी से कई टाइटन्स को एक ही वार में मौत के घाट उतारते हैं। इसके 4 लिम्स गॉडजिला से तो बड़े ही हैं, इसलिए यह 4 पैर के बल से भी चल सकती है। और इसके पूंछ को देखें तो विशाल होने के साथ साथ इसमें मौजूद डोर्सल इतने बड़े हैं कि इसकी एक बार किसी की श्वास छीन सकती है। इसकी अटैक बिल्कुल स्टेगोसोरस तथा एंकिलोसोरस की तरह होती है, पर उससे कई गुना ज्यादा डेडली। और इसकी जो सबसे खास पावर है वो है इसकी फ्रॉस्ट ब्रीथ, जिससे निकलने वाली एनर्जी आसमान को चीरते हुए पूरे वातावरण को ही बदल दे। ये मौसम को तो कंट्रोल कर ही सकती है, पर इसकी फुल पोटेंशियल फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट से पूरी धरती पर आइस एज आ सकती है। यानी भले ही एक अटैक से गॉडजिला पूरी मानव सभ्यता को ना मिटा सके, पर सीमू सिर्फ मानव क्यों पूरे जीव को अपने मात्र एक ही अटैक से मिटा सकता है। इसलिए बात करें कि सीमू और स्कार किंग के इस बैटल में किसकी होगी जीत, तो स्कार अपने बिजली या इलेक्ट्रिक ब्लास्ट के कारण थोड़ी बहुत सीमू को परेशान कर सकता है, और अगर सीमू में दूसरों को कंट्रोल करने की पावर ना हो तो स्कार किंग की व्हिप स्लैश, इसकी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट तथा इसकी पूरी आर्मी मिलकर भी सीमू का मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही सीमू को स्कार किंग को हराने में औरों के मुकाबले ज्यादा वक्त लगे, पर एक समय आकर सीमू स्कार किंग को हराकर बता देगी कि मदर ऑफ ऑल टाइटन कौन है। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।